जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आजकल लखनऊ दौरे पर हैं और उनकी वजह से एक ऐसी घटना हो गई है जिस पर रामनाथ कोविंद को शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, रामनाथ कोविंद 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे थे और उनके काफिले के मद्देनज़र दीप चौराहे से लेकर नंदलाल चौराहे के बीच करीब 25 मिनट तक ट्रैफिक रोका गया। इस चौराहे के बीच से ही महिला उद्यमी वंदना मिश्रा को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था और उनके काफिले के कारण वक्त पर उनको अस्पताल न ले जाया गया और उनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके काफिले की वजह से एक महिला की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? मृतक वंदना मिश्रा की क्या गलती थी? आखिर देश में वीआईपी ही सब कुछ है और इस देश में नागरिक की कोई औकात नहीं। रामनाथ कोविंद ने महिला उद्यमी वंदना मिश्रा के निधन पर दुख तो जता दिया, पर क्या वो इस दुख को महसूस कर सकते हैं? क्या वो महसूस कर सकते हैं उस घर के लोगों की पीड़ा जिस तरह उनकी माँ और बीवी को किसी वीआईपी के कारण, किसी वीआईपी के काफिले के कारण जान गंवानी पड़े? 1 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया था, पर इस घटना के बाद आप सोच सकते हैं कि ऐसा सच में हुआ है? क्या वीआईपी कल्चर सच में देश से चला गया है? घटना के सामने आने के थोड़ी देर बाद पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट करके इस पूरी घटना की जानकारी दी और पुलिस की लापरवाही स्वीकारी और प्रण लिया कि भविष्य में इस तरह के घटनाक्रम नहीं होंगे। पुलिस कमिश्नर करीब 1 घंटे तक मृतक के घर भी रहे। इसके बाद वह भगवत दास घाट भी पहुंचे। क्या पुलिस कमिश्नर की गलती भर मान लेना सही है? क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों के कारण वंदना मिश्रा जी की जान गई उन पर मर्डर की धाराओं के तहत केस दर्ज करना चाहिए? पुलिस अफसरों ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज जताए जिसमें पता चला कि घटना दीप चौराहे से लेकर नंदलाल चौराहे के बीच की है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जब वीआईपी मूवमेंट होगा तो 2 से 3 मिनट के लिए ट्रैफिक रोका जाएगा, मगर जांच में पता चला कि करीब 25 मिनट तक ट्रैफिक रोका गया था। इस वजह से लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से मरीज को अस्पताल ले जाने में देरी हुई और वंदना मिश्रा की जान चली गई। आए दिन कोई ना कोई बड़ा नेता आजकल दौरे पर होता है और उनके साथ उनके काफिले भी होते हैं, जिनकी वजह से हजारों बार लंबी कतारें लग जाती हैं ट्रैफिक में और सारा प्रशासन नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए सड़क पर उतार आता है। पर क्या कभी किसी नागरिक को प्रशासन, पुलिस की जरूरत पड़े तो वो वक्त पर पहुंचते हैं? क्या ये सवाल नहीं बनता कि आखिर किसी वीआईपी मूवमेंट के कारण किसी महिला की जान जाना औचित्य है? आखिर इस देश में वीआईपी कौन है? चलिए मान लीजिए कि बड़े बड़े नेता देश के वो वीआईपी हैं, पर उनके बच्चे वीआईपी, उनकी बीवियां वीआईपी, उनके रिश्तेदार वीआईपी। आखिर इस देश में वीआईपी है कौन? क्या कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होनी चाहिए कि इन लोगों के अलावा इस देश में अगर किसी के कारण भी ट्रैफिक लगता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? और किसी बड़े नेता के कारण भी ट्रैफिक क्यों लगे, और अगर लगे तो किसी महिला को अपनी जान न गंवानी पड़े? क्या एम्बुलेंस को रास्ता देना सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है? तो अब आप बताइए, इस देश में वीआईपी कल्चर जरूरी है, वीआईपी मूवमेंट जरूरी है, या किसी व्यक्ति की जान, या इस देश के आम लोग? क्या वंदना मिश्रा की मृत्यु जिन लोगों के कारण हुई उन पर मर्डर के चार्जेस नहीं लगने चाहिए? क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सिर्फ अफसोस जताना चाहिए था या फिर माफी मांगनी चाहिए थी? क्या योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आगे आकर अपनी पुलिस के द्वारा किए गए कृत्य पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं, वीआईपी मूवमेंट या इस देश के नागरिकों को प्राथमिकता? जय हिंद, जय भारत।